सत्यवान को अकेला छोड़ना भारी पड़ेगा सावित्री। अचानक ये दिया कैसे बुझ गया? कहीं देवराज सर के ऊपर कोई खतरा तो नहीं? हमें बाहर जाकर देखना चाहिए देवराज सर ठीक है कि नहीं। देवराज सर आंखें खोलिए। मम्मी मम्मी पापा प्लीज जल्दी आइए। देवराज सर प्लीज, देवराज सर प्लीज आंखें खोलिए। देवराज सर प्लीज आंखें खोलिए। प्लीज आप लोग फोन कीजिए ना, प्लीज एम्बुलेंस को बुलाइए प्लीज। डॉक्टर डॉक्टर खोलिए, आंखें खोलिए प्लीज। देवराज सर प्लीज आंखें खोलिए। कोई डॉक्टर। We need to operate him right now. Come on. देवराज सर। सुधा जी का फोन आया था कि देवराज पर खंजर से वार हुआ है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। और ये सब कौन करवा सकता है जय मां? पता नहीं बेटा, जस्ट होप इज ओके। देवराज का मरना यानी हमारी उम्मीदों का मर जाना। हमारे प्लान का प्राण बच जाएगा, ये समझाया था ना आपको। सच बताइए वामिका, कहीं इस सब के पीछे आपका हाथ तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है एक बार फिर से उस कृषा को चोट पहुंचाने के चक्कर में इस बार देवराज आपका शिकार बन गए? मॉम, आप हमसे प्यार जरूर करती हैं लेकिन आप हमें जानती नहीं। अरे कितनी बार एक ही सवाल करेंगे? हम कह रहे हैं ना हमने नहीं किया ये सब। आप लोग यहीं रुक जाइए प्लीज। ले आओ। एक मिनट डॉक्टर। देवराज सर आप हमें घर वापस ले जाने आए थे ना, तो फिर आपको ठीक होके मौत को मात देके जिंदगी को गले लगा के ठीक होके वापस आना ही होगा। फिर हम चलेंगे आपके साथ घर। ये आपकी आखिरी जंग है। आप अंबिकापुर के राजकुमार ने आपको ये जंग जीत के आनी ही होगी, आनी ही होगी। बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के ले चलो। मैं रहूं नाम अपना। अगर ये सब कुछ आपने नहीं किया तो फिर किसने किया? राघव की इस वक्त हालत है नहीं कि वो कुछ कर सके। इस वक्त ऐसा कुछ करना तो दूर, वो सोच भी नहीं सकता। और गर्ज की इतनी औकात है नहीं कि वो देवराज से टकराए। इन दोनों के अलावा तीसरा कौन हो सकता है?
वो जो भी है, उसे ये बताना बहुत जरूरी है कि देवराज की सांसें हमारे पास गिरवी है। जब तक हमारा बदला पूरा नहीं हो जाता, देवराज हमारी इजाजत के बिना मर भी नहीं सकते। तो फिर चलिए ना, बचाइए उसे। देवराज सर, हम फिर से सुहागन बन गए। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो रब से कहा ना जाए देवराज सर नहीं, मुझको रंग तो मैं आपको लगा के रहूंगा जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। आगे पकड़ी गई ना आप, अब आके कहाँ जाएंगे? और रंग तो मैं आपको लगा के रहूंगा। ये सब रंग नहीं लगाने हमें, कुछ लगाना ही है तो सही रंग लगाइए ना। सही रंग? और सही रंग? प्यार का रंग। अपने सुहाग को नहीं उजड़ने देंगे हम। आपको जीत के नहीं होगा, हाँ नहीं होगा जीत के। देवराज, भाई साहब देवराज। उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए। पर हुआ क्या? जब सुधा जी का फोन आया तो उन्होंने फोन पे कुछ बताया नहीं। देखिए, हौसला रखिए कृष्ण, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नर्स, देवराज अब ठीक है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्लीज आप ये तो पूछिए कि अब ठीक है या नहीं। बेटा, ये हमला देवराज पर जिसने भी करवाया है, उसका पता लगाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। बस एक बार पता चल जाए ये किसने किया है तो ऐसी मौत देंगे ना उसे, मौत पे पनाह मांगेगी। जीत के आएंगे देवराज सर। डॉक्टर साहब, आपके हस्बैंड की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। उनके इंटरनल ऑर्गन्स पे काफी चोट आई है, ब्लड भी काफी ज्यादा लॉस हो गया है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन देखिए, हमसे जो हो सकता था हमने वो किया। उनके वाइटल्स काफी वीक दिख रहे हैं, स्टेबल है लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा देवराज योद्धा है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, वो लड़ेंगे।
और हम सबके पास दोबारा लौटकर वापस आएंगी। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपका विश्वास और दुआएं उन्हें इस खतरे से बाहर निकाल लाए। उन्हें आज भी होश आ सकता है, या फिर कुछ दिन लग सकते हैं, या फिर कुछ साल, या शायद कभी होश ना आए। एक्सक्यूज मी। देवराज सर, ये लोग कह रहे हैं कि आप कोमा में हैं, लेकिन हमें पता है कि आप हमारी आवाज सुन सकते हैं। आधी जंग जीत ली है हमने, बस आधी जंग और बची है, और उसके लिए हम आपके साथ हैं। कहीं जा रहे हैं हम आपके साथ ही हैं। यहाँ पे बहुत लंबा साथ है हमारा, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते आप हमें। चलिए चलिए, लेके जाना है इन्हें। आज मेरी याद आई, मतलब किसी बड़े आदमी का टिकट काटना है। कौन है? देवराज सिंह राठौर। अब आपने बोल दिया तो समझो, उस देवराज का ऊपर का टिकट पक्का। कौन है? हाथ हटाइए। देवराज सर, अब ठीक है? ये कृष्णा, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। मैंने आपके साथ ये प्रैंक किया था। एक्चुअली क्या है, मुझे और कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। आप मान ही नहीं रही थी। इतनी बार आपसे माफी मांगी, लेकिन कोई बात ही नहीं। आपके पूरे दिन घर के बाहर खड़ा रहा, तेज धूप, आंधी, तूफान सब बर्दाश्त किया, ना खाया ना कुछ पिया। मेरी हालत देखकर ना पत्थर तक पिघल जाता, लेकिन आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, नहीं ना? इसलिए हम सब ने मिलकर, मेरा मतलब है राठौड़ और चतुर्वेदीस, हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया। वो डॉक्टर, वो गुंडे, ये सब कुछ मेरी प्लान का हिस्सा था। आई एम रियली सॉरी कृष्णा, लेकिन इससे एक बात का तो एहसास हो गया कि आप मुझे माफ कर कर मेरे साथ महल वापस जाना चाहती हैं। हमें बस इस बात की खुशी है कि आप ठीक हैं। हमारी तो जान ही निकल गई थी। आपकी टेंशन में हमें कुछ हो जाता तो बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने। वो और आप सब लोग, आप लोग भी इनके साइड में थे। देवराज सर, पहले अगर आप पहले ही मान जाती तो हम सबको ये सब कुछ करने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। अच्छा, हमारी जगह पे खुद को रख के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या बीती हम पे। देवराज सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी, ये हमारा सपना था। काश ये सपना सच होता। कम से कम आप ऐसे अंदर तो नहीं होते, तकलीफ में तो नहीं होते। हम ऐसे नहीं देख सकते आपको देवराज सर, नहीं देख सकते आपको। कल कैसे हंस खेल कर गा रहे थे दामाद जी, और आज एक ही पल में सब कुछ इधर से उधर हो गया। ईश्वर पर भरोसा रखो सुधा। जिन लोगों की नीयत अच्छी होती है उनके साथ कभी बुरा नहीं होता।
देवराज की नीयत भी अच्छी है, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सुधा जी, आप घर जाके कृषा का सामान यहाँ ले आइए, क्योंकि जहां तक हम कृषा को जानते हैं वो देव को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए हम सबको उन्हें यहीं पे कंफर्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए। रति, वामिका, आप लोग महल जाकर बाकी सारे लोगों को इत्तला कर दीजिए। जब सुधा जी का फोन आया उस वक्त हम किसी को कुछ बता नहीं पाए। हमें नहीं लगता कि इस तरह इतनी बड़ी खबर फोन पे सुनानी चाहिए उन्हें, इसलिए आप लोग जाइए और जाके उन्हें खुद बता दीजिए। जय माँ, मैं कृषा को इस हालत में अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। ठीक है बेटा। जय माँ, हम महल चले जाते हैं। वैसे भी यहाँ बैठ के रहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। हम जाके सबको इन्फॉर्म कर देंगे। कृषा, मैं जब से आई हूँ आप खड़ी ही हैं। प्लीज बैठ जाइए थोड़ी देर। बैठेंगे, मगर यहाँ नहीं, कहीं और। कृषा, आप जानते हैं कि हमने कुछ भी आपसे हक से आज तक नहीं मांगा है। हमेशा आप में श्रद्धा रखी है, हमेशा ये माना है कि आप जो भी करेंगे हमारे लिए सही करेंगे, बिना मांगे सब दे देंगे। लेकिन आज आपकी कृषा आपसे कुछ मांगने आई है, जिद पे अड़ी है। जब तक देवराज सर को होश नहीं आ जाता, उनके ठीक होने की उम्मीद नहीं दिखाई देती, हम यहीं बैठे रहेंगे ऐसे घुटनों के बल। बहुत परीक्षा ले लिया आपने बिहारी जी हमारी, अब बस। अब हमारी नहीं, आपकी परीक्षा है। हमारा जो आप पर विश्वास है उस पे आपको खरा उतरना ही होगा। एक्सक्यूज मी, देवराज सिंह राठौड़ किस वार्ड में है? वहां है। मैम, आप पेशेंट के साथ हैं? हाँ जी, हम ही हैं। आप प्लीज जल्दी नीचे फार्मेसी से ये दवाइयाँ ले आइए, थोड़ा अर्जेंट है। अभी चाहिए? जी ठीक है। एक बूंद तेरे अंदर और तेरा दम बाहर। बिहारी जी, हम हर पल मौत को देवराज सर के करीब आता महसूस कर रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज देवराज सर को हमें लौटा दीजिए। कृषा, कृषा, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है देवराज, तुम्हें हमारे साथ आना होगा।
चलो देवराज, चलो हमारे साथ। आपको ठीक हो नहीं होगा देवराज सर। मुझे आखिरी बार कृष्णा से मिलना है। उनसे एक बार कहना है कि मैं उनसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। अपनी हर हरकत के लिए उनसे माफी मांगनी है। बस प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। नहीं, देखिए कृष्णा, जब जिंदगी पूरी हो जाए तो अधूरी बातों को पूरा करने का मौका नहीं दिया जाता। कृष्णा! देवराज सर, देवराज सर, कृष्णा, कहाँ लेके जा रहे हो उन्हें? तुम इन्हें कहीं नहीं लेके जा सकते। अगर इन्हें साथ लेके गए तो हमें भी साथ लेके जाना पड़ेगा। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा! देवराज सर, देवराज सर, कृष्णा, देवराज सर, कृष्णा! देवराज सर, कहाँ लेके जा रहे हो? कृष्णा! देवराज सर रुक जाइए। कृष्णा!